kids, welcome to grade 9. Hello kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1, which is the story of village Palampur, and today's session will be session number 1. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. तो जो ये स्टोरी है विलेज पालमपुर की, वो एक इमेजिनरी विलेज है. तो ये एक केवल सोच के कहानी बनाई गई है, कोई रियल विलेज नहीं है पालमपुर नाम का. और ये जो स्टोरी है वो हम लोग को ले के जाएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं विलेज में, उसके बारे में हम लोग इस इमेजिनरी विलेज की जो ये कहानी है उसके द्वारा हम लोग उस सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं कि गांव में क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं लोग, जो फार्मर हैं खेती करते हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें की जाती हैं. बिकॉज मेनली तो वी नो कि गांव में खेत होते हैं तो वहाँ खेती की जाती है, पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो जो विलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया, तो पूरे इंडिया में जो भी विलेजेस हैं उनमें जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है. तो मेन जो काम है वो फार्मिंग का ही काम होता है. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा. तो जो नॉन प्रोडक्शन जो नॉन एग्रीकल्चरल चीज़ें और करते हैं लोग, जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं जो एग्रीकल्चर से अलग हैं, उसमें है नॉन फार्म एक्टिविटीज़. तो जो फार्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं हैं, उसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, तो छोटे लेवल पे, घर के लेवल पे. बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि लोग गृह उद्योग का एक नाम सुना हो कि घर में रह के ही जो वुमेन हैं वो काम करती हैं, और उसमें मेन मोस्टली बनाते हैं वो अचार हैं, पापड़ हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे लिज्जत आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा, वो महिला गृह उद्योग है. तो वहाँ पे भी ऐसे ही लोग जो लेडीज़ हैं वो घर में रहते हैं और घर में वो सारे काम करते हैं. और इस तरीके से बहुत सारे जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो चल रहे हैं. तो इसके अलावा होता है ट्रांसपोर्ट का काम एंड शॉपकीपिंग होती है. तो विलेज में भी आप जाएंगे तो आपको छोटी छोटी शॉप्स दिखेंगी, बिकॉज देर ऑल्सो पीपल हैव टू बाय स्टफ. तो वहाँ पे देर विल बी स्मॉल शॉप्स जो आप लोग देखेंगे, एंड दे वोंट बी लाइक बिग मॉल और ये सब नहीं होता वहाँ पे. वो सब कल्चर नहीं होता, पर वहाँ पे छोटी छोटी अपनी ही खुद की शॉप्स होती. मोस्टली व्हाट यू विल सी कि अगर आप लोग बच्चों को भी गए हों गांव में, तो यू विल सी कि खुद की घर में ही एक छोटे से रूम में दे विल कीप स्टफ और वहाँ पे वो सेल करना शुरू कर देते हैं. सो उस टाइप की शॉप भी बहुत होती हैं. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. तो aim जो होता है प्रोडक्शन का वो ये होता है कि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हैं वो प्रोड्यूस करें, तो उन सबको हम प्रोड्यूस करें. वो ही मेन है हमारे प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का करने का. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स जो हैं प्रोडक्शन, अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो 4 रिक्वायरमेंट होती हैं जो ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे इट इज़ गुड्स है या फिर सर्विसेज हैं. तो 4 रिक्वायरमेंट्स आर देयर. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals. तो first जो requirement है वो है land की. तो let's imagine कि कोई प्रोडक्शन के लिए let's see कि कोई शूज़ बना रहा है, तो शूज़ के लिए उसको फैक्ट्री की ज़रूरत है. अब चाहे ही इज़ गोइंग टू मेक बिग फैक्ट्री और स्मॉल फैक्ट्री, बट कहीं तो उसको फैक्ट्री बनानी पड़ेगी. तो उसके लिए ही नीड्स लैंड. आइदर वो रेंट करेंगे या बाय करेंगे लैंड को. सो इन एनी वे उनको लैंड की ज़रूरत है, मतलब उनको एक जगह की ज़रूरत है जहाँ पे वो ये फैक्ट्री शुरू करेंगे. बिकॉज आप एक छोटे से जगह पे बिल्कुल अपने घर में नहीं शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आप शूज़ बना रहे हैं. तो एटलीस्ट यू विल हैव 4-5 पीपल सिटिंग, जो लोग बैठ के काम करेंगे. इवन इफ़ यू कैन डू लाइक 1 रूम 2 रूम, तो भी उसके लिए आपको जगह चाहिए. इवन घर भी है तो उसके लिए लैंड इज़ रिक्वायर्ड. लैंड के साथ साथ और भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है. तो बेस्ड ऑन क्या चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट
वो सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। वाटर तो हर जगह ही ज़रूरत पड़ेगी, आइदर किसी चीज़ को बनाने में ज़रूरत पड़ेगी या फिर वाटर पीने में ज़रूरत पड़ेगी। तो वाटर की ज़रूरत पड़ेगी कभी भी कुछ भी काम करेंगे उसमें। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क। तो जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो लैंड के बाद एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बाद जो रिक्वायरमेंट सेकेंड है वो है लेबर की, बिकॉज यू नीड पीपल टू वर्क फॉर यू। इवन इफ अगर आप मशीन से काम कर रहे हैं, आपका मोस्ट प्रोडक्शन जो है मशीन से होना है, फिर भी आप मशीन चलाने के लिए यू नीड लेबर। एंड मशीन को भी आप कोई फीड करेगा, उसमें कोई इसको निकाल के रखेगा जो पैक करेगा बॉक्सेस में। तो ये सारी चीज़ें के लिए जो है वो लेबर की ज़रूरत होती है। इवन इफ मोस्ट ऑफ द वर्क मशीन्स पे होता है, फिर भी व्हाट यू नीड, जो जहाँ पे अगर आप लोग बच्चों कहीं फैक्ट्री में गए हो या इंडस्ट्री में गए हो, तो आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे यू नीड अ ह्यूमन, यू नीड अ लेबर जो वो उसका काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जो मशीन्स होती हैं उनको क्लीन करने के लिए चाहिए होता है लाइक 2-3 पीपल, क्योंकि मशीन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होगा। इवन इफ अगर छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो भी मशीन कोई भी उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो मशीन वो अपने आप नहीं कर सकती है। देन लेट्स से कि कोई छोटा सा ही कोई चीज़ बना रहा है, तो वट एवर द रॉ मटेरियल जो भी कुछ है वो मशीन में फीड करने के लिए कोई आदमी चाहिए जो रेगुलर इंटरवल्स पे उसको फीड करेगा जितना भी मशीन को चाहिए। देन मशीन का जो फ्रिक्वेंसी है उसको सेट करने के लिए यू नीड मैकेनिक जो फ्रिक्वेंसी सेट करेगा, उसकी किस फ्रिक्वेंसी पे उनको प्रोडक्शन है वो चाहिए। उसके बाद यू नीड जगह जगह पे यू नीड पीपल टू ओवरसी जो हो रहा है। कभी कभी मशीन में आपको निकालना पड़ता है कुछ सामान एंड आपको देखना पड़ता है कि वो सही से आ रहा है या नहीं मशीन में। तो ये सारी चीज़ों के लिए यू नीड पीपल जो मशीन पे खड़े रहें, वहाँ पे देखते रहें। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको बीच में मशीन कैन नॉट डू एवरीथिंग, वहाँ पे आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है। सो इवन इफ सारी चीज़ें खुद करी जा सकती हैं, मशीन खुद कर सकती है, फिर भी यू नीड लेबर टू डू सम काइंड ऑफ वर्क। The third requirement is physical capital, the variety of inputs required at every stage during production। तो जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल, तो पैसे की ज़रूरत होगी, बिकॉज विदाउट मनी, विदाउट कैपिटल कुछ भी करा नहीं जा सकता है। आपको मशीन बाय करनी है, देन यू नीड द मनी। आपको लेबर को पैसे देने हैं, उसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है। एट एवरी लेवल प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को आपको ख़रीदना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपको पैसे की ज़रूरत होती है। Tools, machines, buildings, tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computer, etc. Now tools, machines and buildings जो हैं उसकी ज़रूरत होगी, तो उसमें tools and machines जो हैं वो रेंज करते हैं बहुत सिंपल टूल्स से लेके जो बड़े बड़े टूल्स होते हैं जो कि बड़ी मशीन्स होती हैं, टर्बाइंस हैं, जनरेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो ये सारी जो बड़ी मशीन से लेके छोटे छोटे मशीन तक वो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन में। Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital। So जो tools हैं, machines हैं, buildings हैं, वो बहुत सालों तक चलते हैं। So they don't have to be replaced like every once in a while। वो काफ़ी सालों तक चलते हैं and उनको इसीलिए बोलते हैं fixed capital। Raw materials and money in hand। Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter। Raw materials and money in hand are called working capital। तो raw material and money in hand में production जो है उसको requirement होती है variety of raw materials जो है उनकी। without raw material आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अगर weaver है उसको yarn की ज़रूरत पड़ेगी एंड जो potter है उसको clay की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे raw material होते हैं। रॉ मटेरियल मनी जो है इन हैंड जो होते हैं उनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो जो हमारे टूल्स थे या मशीन थी वो होते हैं फिक्स कैपिटल एंड जो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड है वो है वर्किंग कैपिटल।
There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. तो एक fourth requirement भी है, आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले knowledge and enterprise की। तो नॉलेज की ज़रूरत बहुत है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चीज़ को कैसे बनाना है, देन यू कैन नॉट मेक एनीथिंग। यू हैव टू नो द प्रोसेस टू मेक टू प्रोड्यूस समथिंग। सो यू हैव टू हैव नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर एनीथिंग। एंड जो भी सारे लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल है, उन सबको करने के लिए भी यू नीड द नॉलेज, यू नीड एंटरप्राइज। एंड प्रोडक्शन में भी आप जाके अगर आपके पास नॉलेज होगी, देन एवरी स्टेप ऑफ द वे आपको वो हेल्प करेगा एंड देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production। तो सारा जो प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय कंबाइनिंग, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड दीज आर ऑल कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इन सबको लेके ही, इन सबको कंबाइन करके ही जो प्रोडक्शन होता है वो हो सकता है, एंड दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। So that's all that we have discussed in this session, and this was a story of an imaginary village जो है उसका नाम पालमपुर है, एंड उसमें हम लोग डिस्कस किया कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन है गांव में, व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड प्रोडक्शन के लिए, एंड व्हाट अदर एक्टिविटीज़ आर डन इन द विलेज अदर देन फार्मिंग, और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।